नमस्कार दोस्तों, मैं रवीश कुमार। आप देख रहे हैं वह खबरें जिनके बारे में कुछ मीडिया चुप है और जिनकी गूंज अक्सर सिर्फ सोशल मीडिया की दीवारों तक सिमट जाती है। आज बात है नरेंद्र मोदी की डिग्री पर उठे सवालों की, एक ऐसा मुद्दा जो सालों से चर्चा में रहा है और फिर कभी कभी अदालतों और आयोगों तक जाता रहा है। लोग अलग अलग बातें कहते रहे, कहीं गुजरात विश्वविद्यालय, कहीं दिल्ली विश्वविद्यालय, कभी कहा गया कि सबूत हैं, कभी कहा गया कि नहीं है। इस मामले पर जन आकांक्षा यही रही कि पारदर्शिता हो। कुछ लोग कहते हैं यह महज राजनीतिक हमला है, कुछ कहते हैं कि सत्य की जांच होनी चाहिए। पर असल सवाल वही है, सत्ता पर बैठे व्यक्ति से न्यूनतम पारदर्शिता क्यों नहीं मांगी जाती। यहां एक अहम बात साफ कर दूं, अभी तक ऐसा कोई सुप्रीम कोर्ट या उच्च न्यायालय का अंतिम आदेश उपलब्ध नहीं है जो प्रधानमंत्री की डिग्री को फर्जी करार देकर उन्हें सत्तादेशा डिग्री को कारित बनगारगे बाती को बरता है, जिसके बाद के दोनों जिले के ग्रास्त करते चुनाव से अयोग्य घोषित करे। कुछ याचिकाएं दाखिल हुई, कुछ आदेश आए, कुछ रास्ते अदालतों में तय हुए, लेकिन फाइनल डिस्क्वालिफिकेशन जैसा बड़ा दावा जो आप सुन रहे हैं, उसे मानने से पहले हमें सार्वजनिक भरोसेमंद आधिकारिक दस्तावेज या अदालत का स्पष्ट आदेश देखना होगा। यह जरूरी है कि खबर और बोलचाल में तथ्यों को अलग रखा जाए। हम रोज रोज के जीवन में जानते हैं, जब किसी से नौकरी के लिए दस्तावेज मांगे जाते हैं तो सच्चाई की कसौटी लगती है। अगर आम नागरिक के लिए दस्तावेज की सत्यता जरूरी है, तो नेता खासकर जो अपने आप को ईमानदार बताता है, उसके लिए ये सवाल और भी ज्यादा मायने रखते हैं। यह न केवल पढ़ाई लिखाई का मामला है, बल्कि जवाबदेही और ईमानदारी का मामला है। कुछ लोग कहते हैं डिग्री नहीं तो क्या विकास तो हो रहा है, मगर विकास के दावों और व्यक्तिगत ईमानदारी के बीच संबंध नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। जब नेता ईमानदारी का नारा लगाते हैं, तब जनता को यह जानने का हक है कि उनके दावे कितने सच हैं। अगर दस्तावेजों में गड़बड़ी पाए जाए तो वह चुनावी जवाबदेही से जुड़ा सवाल बन जाता है और उस पर सार्वजनिक बहस जरूरी है। मीडिया का रोल यहां अहम है। कुछ चैनल लगातार सवाल उठाते हैं, कुछ चैनल चुप हैं, कुछ ने खबर को छोटा कर दिया, कुछ ने उसे बड़ा बना दिया। इसका असर आम जनता पर पड़ता है। लोग भ्रमित होते हैं कि क्या सच है और क्या नहीं। इसलिए खबरों में स्रोत और तथ्यों की पारदर्शिता पहली शर्त होनी चाहिए। राजनीतिक दलों की प्रतिक्रियाएं भी अलग अलग रही हैं। विपक्षी की सरकार के बीच में बड़ी सारी दबान की, इसे गंभीर सवाल बताते हैं। समर्थक इसे राजनीति बताकर टाल देते हैं। जनता पूछ रही है, अगर आज किसी विधायक या मंत्री की डिग्री पर शक हो तो क्या उसका जवाबदेहीकरण होगा या नहीं। जवाबदेही का मतलब सिर्फ आरोप लगाना नहीं, बल्कि पारदर्शी जांच, सबूत और निष्पक्ष निर्णय भी है। हमारे लोकतंत्र की मजबूती का आधा आधार यह है कि संस्थाएं ईमानदारी से काम करें। अदालतें, विश्वविद्यालय, चुनाव आयोग और मीडिया। अगर ये संस्थाएं दबती दिखें या असमंजस में रहें तो जनता का विश्वास कमजोर होता है। इसलिए तौर तरीकों और प्रक्रियाओं को साफ रखना जरूरी है। इतिहास में देखा गया है कि नेताओं ने जवाबदेही से बचने की कई कोशिशें की हैं और कई बार जनता ने माफ भी कर दिया।